उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने जहां एक और 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से संकेत दिया जा रहा है कि वह उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच उपचुनाव में जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी संविधान, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में है। इसी मुद्दे के साथ वह लोकसभा चुनाव मैदान में थी, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला था। इंडिया गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार और घमंड को लोकसभा चुनाव में तोड़ा है। भाजपा की ताकत कम हुई है, कमज़ोर हुई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ रही है। उपचुनाव में दूसरे सभी दल जितने भी चुनाव लड़ना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी उनका गठबंधन हो, वो बिखराव की स्थिति में है। बसपा या दूसरे दल कहीं कोई चुनौती पेश नहीं कर रहे हैं। जनता इस बात को जानती है, समझती है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटा सकती है। इसलिए उपचुनाव हो या दूसरे चुनाव हो, जनता वो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत आस और उम्मीद से देख रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बातचीत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच चल रही है। अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ रहती है, वहीं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के साथ रहे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दी जा सके। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान दोनों ही पार्टियों की तरफ से नहीं आया। देखिए, हम सब लोग इंडिया गठबंधन एक साथ मजबूती से खड़ा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लगातार अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका जी, हम सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन ताकतवर है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव होगा और 10 की 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा और इनको हराएगा भाजपा। और अपने लोगों का मतलब उनसे मेरा अपना मतलब जो इंडिया गठबंधन के जो भी पार्ट हैं वो सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर उपचुनाव जीतने की रणनीति तैयार कर रही है। भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान है कि संगठनात्मक रूप से पहले से ही चुनाव की तैयारी हो गई है। उपचुनाव के मैदान में हम सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उपचुनाव की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली से वापसी के बाद या देर रात तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिल गया है और समाजवादी पार्टी की बैसाखी के बिना उत्तर प्रदेश में एक कदम आगे बढ़ नहीं सकती है। और इस हिले हुए कॉन्फिडेंस के साथ अब कांग्रेस पार्टी चुनाव से बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उसका भरपूर अपमान कर रही है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर पहले ही कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। अजय राय, कांग्रेस के अध्यक्ष, लगातार 5 सीटों पर दावा कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से अपमान हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस के लिए बेहतर यही है कि वो चुनाव न लड़के अपने आप को त्याग की प्रतिमूर्ति साबित करे। जबकि सच ये है कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैसियत बताने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। यूपी में होने वाले उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के किले को भेदने के लिए तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 9 विधानसभा सीटों पर ताबड़तोड़ 18 रैलियां होंगी। वहीं दोनों डिप्टी सीएम भी हर विधानसभा पर 2-2 रैलियां करेंगे। सरकार के मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में उपचुनाव की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप करना चाहती है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग दिलचस्प होती जा रही है। सभी पार्टियां अपनी विरोधी पार्टी को मात देने के लिए हर चाल आजमा रही हैं। अब देखना होगा कि सह और मात के इस खेल में बाजी कौन मारता है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उप विधानसभा चुनाव अब काफी दिलचस्प होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है।
जहां समाजवादी पार्टी अब पूरी 9 की 9 सीटों पर इस बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में लड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अब जो है दूरियां बना ली है। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव वो नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सूत्रों से खबर आ रही है कि कांग्रेस इस बार जो है इस चुनाव से दूरी बनाएगी। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 15 सीटें मांगी हैं, उनमें से अब जो है क्या 2 या 3 सीटों में ही गुजारा करना पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से दूरी बनाएगी और 2027 में फिर से तैयारी बना करके फिर से मैदान में उतरती हुई नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी। ऐसे में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस सिर्फ समर्थन करेगी और समर्थन के साथ साथ में कोई भी अपना उम्मीदवार मैदान पर नहीं उतारेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयानबाजी दोनों ही पार्टियों की तरफ से चले आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि अब जो है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में मैदान पर नहीं उतरेगी। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ।